इंग्लैंड ने पाकिस्तान से सूज समेत 1992 का बदला ले लिया है। जी हां, टी20 विश्व कप के मुकाबले में आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी और उस मुकाबले को याद दिला दी जो 1992 में मुकाबला खेला गया था, जहां पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। 50 ओवर का खिताबी मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया के उसी एमसीजी यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पे खेला गया था जहां आज खिताबी मैच खेला गया, यानी उसी मैदान पर पाकिस्तान को इंग्लैंड ने शिकस्त देकर उस 1992 यानी 30 साल पहले की शिकस्त का बदला लिया। आज के मुकाबले की बात करें तो जिस तरह से इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहां से लगने लगा पाकिस्तान बैकफुट पे है, क्योंकि पाकिस्तान की कमजोरी उसकी कौन सी गेंदबाजी नहीं बल्कि बल्लेबाजी उसकी कमजोरी है और पहले कमजोर नस पर इंग्लैंड ने हाथ रख दिया और जैसे ही पाकिस्तान के बल्लेबाज आते हैं, मैदान पर आते हैं, पूरी तरह से उनके ऊपर फाइनल मुकाबले का एक तरीके से प्रेशर नजर आता है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जिस तरह से पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, उसी तरह से कुछ यहां खेलने की कोशिश की लेकिन कहीं कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल शुरू से ही बुझे बुझे नजर आ रहे थे। मोहम्मद रिजवान की बात करें, जिस तरह से रिजवान आउट हुए, उसके कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। इसकी एक वजह थी, मुझे जहां तक मैंने प्रेडिक्शन की जो मैंने देखा, मुझे लगा पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं खिताबी मुकाबले की जीत का एक तरीके से दबाव था। उनके ऊपर न सिर्फ दबाव था बल्कि वो जिस तरह से जूझते हुए लड़ते हुए खिताबी मैच तक पहुंचे थे, उनको लग रहा था हम यहां 1992 की कहानी दोहरा सकेंगे और यहां पर जीत हासिल कर सकेंगे। लेकिन इंग्लैंड की वो नई टीम थी, बेन स्टोक थे उस टीम में, जोस बटलर थे उस टीम में, एलेक्स हेल जैसा खिलाड़ी उस टीम में था, सैम करन जैसा गेंदबाज उनकी टीम में था, जिसने पाकिस्तान की रीढ़ पर वार किया और पाकिस्तान के 3 गेंदबाजों को सिर्फ 12 रन खर्च करते हुए 4 ओवर में हासिल करते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। इस मैच की बात करूं, इससे पहले बता दूं इंग्लैंड का ये दूसरा टी20 विश्व कप का खिताब है। इससे पहले साल 2010 में उसने खिताबी मुकाबले में जीत हासिल की थी। उस मुकाबले की बात करूं जो उसने साल 2010 में खिताबी मुकाबला जीता था, उसकी बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया को उसने हराकर उस मैच में जीत हासिल की थी। वहां पर बात करूं तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की थी, 147 रन बनाए थे 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर। वहां भी इंग्लैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17 ही ओवर में, सिर्फ 17 ओवर में 148 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहां पर मुकाबला जीत लिया, यानी पहला टी20 विश्व कप का खिताब उसने साल 2010 में, आज से 12 साल पहले जीता था। उसके बाद साल 2016 में जो भारत में आयोजित किया गया था टी20 विश्व कप, वहां पर भी खिताबी मुकाबले में पहुंचती है, शानदार प्रदर्शन करती है। हमने भारत में उनके मुकाबलों को देखा, मैंने खुद मैच को कवर किया था, विश्व कप को कवर किया था, मैंने देखा था शानदार तरीके से खेल रही थी इंग्लैंड की टीम और वैसा ही कुछ वेस्ट इंडीज की टीम शानदार खेल रही थी। ईडन गार्डन कोलकाता के मैदान पर खिताबी मैच होता है जहां पर वेस्ट इंडीज के हाथों इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ता। ये 2 विश्व कप की बात की जहां पर फाइनल में पहुंचा था इंग्लैंड, एक में जीत उसे मिली, एक में हार मिली, लेकिन आज तीसरी बार जब टी20 विश्व कप के मुकाबले में पहुंचता तो पाकिस्तान को पट नहीं देता, एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को धराशायी करते हुए खिताब अपने नाम करता। पहले बल्लेबाजी करती पाकिस्तान की टीम, 137 रन बनाती 8 विकेट के नुकसान पर। सबसे नुमाया कौन से बल्लेबाज थे इनकी बात कर दूं, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए थे किसने, शान मसूद ने 38 रन बनाए थे 28 गेंदों का सामना करते हुए। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम ने एक धीमी, एक लड़खड़ाती कह सकते, कोई बहुत अच्छी पारी नहीं थी, उन्होंने 32 रन बनाए थे 28 गेंदों का सामना करते हुए। रिजवान ने 15 रन बनाए थे, उन्होंने 14 गेंदों का सामना करते हुए। यानी पाकिस्तान के शुरू से जिस तरह विकेट गिरते रहे, जिस तरह से उनके बल्लेबाज लगातार आउट होते रहे, इफ्तिखार की बात करें 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, यानी मेडन ओवर खेला लेकिन कोई रन नहीं बना पाए। यहीं पर बात करूं शादाब खान ने कुछ बल्ले का रंग दिखाया लेकिन वो भी 20 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके अलावा बात करें नवाज से उम्मीद होती, नवाज 5 रन बनाते, पाकिस्तान के वसीम से उम्मीद होती 4 रन बनाते, कोई भी बल्लेबाज बेहतर नहीं कर पाता। यहां पर हारिस की बात करूंगा जो बेहद खराब, मैं खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बेहद खराब उन्होंने क्रिकेट खेली, 12 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। जब उन्हें रन बनाना था वो कुछ नहीं कर पाया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तानी बल्लेबाजी को बांधे रखा था। अगर पाकिस्तान की बात करूं, विकेट की बात करूं तो पहला विकेट गिरा था, कौन से खिलाड़ी आउट हुए थे, मोहम्मद रिजवान, जिस पर पाकिस्तान की टीम की बुनियाद थी, वो सिर्फ और सिर्फ 15 रन बनाकर आउट थे। पाकिस्तान का पहला विकेट 29 पर गिरता, उसके बाद दूसरा विकेट हारिस आते हैं दूसरे विकेट के तौर पर, 45 पर पाकिस्तान का दूसरा विकेट आउट हुआ था। उसके बाद बाबर आजम कुछ बेहतर खेलने की कोशिश करते, मसूद के साथ इनिंग को आगे बढ़ाते, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और 32 रन बनाकर आउट होते। पाकिस्तान का 84 पर तीसरा विकेट गिरता। यहां से भी लग रहा था पाकिस्तान 160 150 तक पहुंच जाएगा, जिस तरह से ओवर चल रहे, जिस तरह बल्लेबाजी पाकिस्तान कर रही थी, लेकिन अंत में जो पुछल्ले पाकिस्तानी बल्लेबाज वो कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तान का चौथा विकेट 83 पर तीसरा विकेट गिरता, 84 पर चौथा विकेट गिरता,
121 पर 5वां विकेट गिर जाता है, लेकिन पाकिस्तान बेहद धीमा खेलता है और पाकिस्तान की 8वां विकेट जो अंतिम विकेट था 131 पे गिरता है और पाकिस्तानी टीम 137 तक पहुंच पाती 20 ओवर के नुकसान पर। तारीफ करने होगी सैम करन ने, जिस तरह से गेंदबाजी की, गजब की गेंदबाजी की। 4 ओवर 12 रन 3 विकेट, दोहरा रहा हूं 4 ओवर 12 रन 3 विकेट उन्होंने हासिल किए थे और शानदार गेंदबाजी की पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांधे रखा था। आदिल रशीद की बात करूं जिन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन फेंका था, यानी T20 विश्व कप का मुकाबला, वहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज मेडन खेलते, 4 ओवर 1 मेडन 22 रन 2 विकेट, ये आदिल रशीद का फिगर है, शानदार फिगर कह सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो क्रिस जॉर्डन ने भी, हालांकि पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ कोई बहुत कामयाब नहीं होते सेमीफाइनल मुकाबले में, लेकिन यहां पर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन देते हुए 2 विकेट हासिल किए थे। स्टोक्स की बात करें उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था, 4 ओवर में 32 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल किया और इस इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान को 137 पर रोका। 138 का जो टारगेट मिला था, लग रहा था इंग्लैंड की टीम जिस तरह भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में खेली थी बगैर किसी नुकसान के वहां तक पहुंच जाएगी। जिस तरह से बटलर खेलते हैं, जिस तरह एलेक्स हेल, उन्होंने पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की थी, लेकिन पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी की एक तेज तर्रार गेंद उनको बीट करती हेल को और सीधे विकेटों पर टकराती है। पहला विकेट इंग्लैंड का पहले ही ओवर में गिर जाता, लगता पाकिस्तान मुकाबला करेगा, कहीं ना कहीं टफ मुकाबला होगा जिस तरह शाहीन ने इनिंग की शुरुआत की थी। लेकिन उसके बाद से बात करें जिस तरह से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कोशिश की, बेहतर खेला। बटलर ने 26 रन बनाए थे 17 गेंदों का सामना करते हुए, 3 चौका और 1 छक्का लगाया था। वो ग्राउंड जहां पर छक्का लगाना बेहद मुश्किल है, एमसीजी का ग्राउंड जिसकी बाउंड्री बहुत लंबी, वहां पर उन्होंने छक्का लगाया था। इससे पहले पाकिस्तान के पूरे इनिंग की बात करें सिर्फ 2 ही छक्के लगे थे, यहां पर बटलर ने छक्का लगाया, फिलिप्स आउट हो जाते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, यानी इंग्लैंड का दूसरा विकेट भी जल्दी आउट हो जाता है। 10 रन बनाते हैं, 9 गेंदों का सामना करते हैं। बेन स्टोक आते हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हैं और अपनी टीम को जिता कर ले जाते हैं। इंग्लैंड धीरे धीरे अपने स्कोर की तरफ, यानी अपनी जो टारगेट था उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। हालांकि इंग्लैंड का दूसरा विकेट 32 पे गिर दिया, तीसरा विकेट 45 पे आउट हो गया था जब बटलर आउट हुए। यहां लगा पाकिस्तान मुकाबला करेगा, कहीं कुछ उलटफेर ना हो जाए, क्योंकि हमने पिछला विश्व कप देखा था जो 1992 का था, या इससे पहले कई मुकाबले हमने देखे। पाकिस्तान अब तक जो यहां तक पहुंचा था अपनी गेंदबाजी के दम पर पहुंचा था, लग रहा था यहां पाकिस्तान कुछ करामात करेगा, कुछ बेहतर करेगा, यहां कुछ मैच का रुख पलटेगा, रोचक रोमांचक बनाएगा। लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन साझेदारी होती है और उस साझेदारी ने, यानी स्टोक जब यहां पर खेलते हैं हैरी ब्रूक के साथ, यानी हैरी ब्रूक और स्टोक ने शानदार एक साझेदारी की और चौथा विकेट जब उनका गिरता है तब तक इंग्लैंड की टीम 84 रन तक पहुंच जाती है, यानी टारगेट के आसपास करीब पहुंच जाती है। हालांकि उसके बाद से फिर एक साझेदारी होती है और 5वां और अंतिम विकेट 132 पे गिरता है मोइन की शक्ल में, यानी उसके बाद मोइन आते हैं, मोइन और उसके बाद बेन स्टोक के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी होती है। वो एक ऐसी साझेदारी होती पाकिस्तान के खिलाफ जो विनिंग साझेदारी साबित हुई, यानी 2 साझेदारी इंग्लैंड की तरफ से हुई, स्टोक ब्रूक, स्टोक और मोइन अली, ये 2 साझेदारी हुई। उस साझेदारी ने इंग्लैंड को खिताबी मुकाबले में जीत दिला दी। हालांकि माना जा रहा था बाबर आजम बनाम यहां पर जोस बटलर, जबरदस्त मुकाबला होगा, बाबर आजम की टीम और जोस बटलर की टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और एक टफ, एक बेहद जबरदस्त, एक बेहद सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि सनसनीखेज मुकाबला नहीं था, शुरू से फाइनल मुकाबला जब शुरू हुआ, अंत हुआ, शुरू से ही इंग्लैंड की टीम पूरे मैच में भारी थी, कहीं पर पाकिस्तान वापसी करते हुए नहीं दिखाई दिया, कहीं ऐसा नहीं लगा पाकिस्तान इस मुकाबले को जीतने की कोशिश कर रहा या जीतने की राह पर आ गया, यानी उसके पास भी नजर नहीं आया। पूरी तरह से इंग्लैंड टॉस जीतने के साथ ही पूरे मुकाबले पर हावी रहा और अंत तक उसने इस मुकाबले को जीत लिया। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 2.1 ओवर में 13 रन खर्च करते हुए 1 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने लिए। पाकिस्तान की तरफ से सबसे कामयाब गेंदबाज हारिस रऊफ थे, जिन्होंने बैक टू बैक 2 सफलताएं पाकिस्तान को दिलाकर पाकिस्तान को वापसी कराने की कोशिश की। लेकिन और कोई पाकिस्तानी गेंदबाज, खासतौर से नसीम की बात करूंगा, नसीम के पहले ओवर में जबरदस्त चौके लगे, जिस तरह से उनके खिलाफ इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने प्रहार किए, पाकिस्तानी गेंदबाजी कि कहीं ना कहीं वहां पर कमजोर नजर आई। यहां पर 4 ओवर में 23 रन खर्च करते हुए हारिस रऊफ ने 2 विकेट हासिल किए, शादाब और वसीम को 1-1 विकेट मिला, यानी पाकिस्तान के जो 5 विकेट पाकिस्तान ने जो हासिल किए थे वो पाकिस्तान के 4 गेंदबाजों के नाम रहे। यहां पर पाकिस्तान की गेंदबाजी हालांकि बहुत खराब नहीं कही जा सकती, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी जो पूरे टूर्नामेंट में कमजोरी नजर आई थी वो फाइनल मुकाबले में कमजोर नजर आई। हमने देखा इंग्लैंड की जिस तरह से गहराई बल्लेबाजी में, यानी 7वें नंबर तक इंग्लैंड बल्लेबाजी कर सकता है, मुकाबले का रुख पलट सकता है। इंग्लैंड की न सिर्फ उनकी बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी, सैम करन
क्या गजब की गेंदबाजी की। आदिल रशीद ने क्या शानदार और जबरदस्त गेंदबाजी की, यानी इंग्लैंड के न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी भी शानदार रही। और सैम करन ने जिस तरह प्रदर्शन किया, पूरे टूर्नामेंट में 13 विकेट लिए, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। और इस मुकाबले में 3 विकेट लिए 12 रन खर्च करते हुए, इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच, यानी मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक ही खिलाड़ी था, सैम करन। सैम करन यानी गेंदबाज को ये अवार्ड दिया गया। दोस्तों यहां पर अगर पूरे मैच का देखें, पूरे मैच का मूल्यांकन करें, पूरे मैच के बारे में अगर कुछ चंद शब्दों में बताऊं तो यहां पर मुझे जहां तक लग रहा है फाइनल मुकाबला पाकिस्तानी नजरिए से बेहद खराब था, बेहद कमजोर पाकिस्तान यहां साबित हुई और इंग्लैंड की टीम ने दूसरी बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसी के साथ अब मुझे शाहिद आजमी को यह बताते हुए अनुमति दीजिए कि इस T20 2022 विश्व कप का खिताब जो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था उससे इंग्लैंड की टीम ने अपने नाम कर लिया है। यहीं पर मुझे शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।